अमित शाह की जो कार्रवाई चल रही है इस टाइम पे, दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है, क्या संतुष्ट है आप? बिल्कुल भाई, होना चाहिए। ऐसे अराजक लोग जो दिल्ली पुलिस को गाली दे रहे हैं, सेना को गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था को के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कह रहे हैं संसद को उखाड़ के फेंक देंगे। तो ऐसे लोगों के साथ क्या हो भाई, सठे साठे समाचरित हमारे गीता में लिखा हुआ है, ये हमारे जो है पुराणों की बात है। तो अगर उसको सरकार कहीं कहीं फॉलो कर रही है, क्या गलत है? 100% उनके साथ वही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे अराजक लोग अगर बार बार उनको छोड़ दिया जाएगा ना, तो उनका मन बढ़ जाएगा भाई। अभी ये फिर कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, उनको लग रहा है कि हमारे आंदोलन से कहीं कहीं हम जीत रहे हैं। तो ये जो उनकी मंशा है ना, अब उनका जो भ्रम है, ये भ्रम है, मैं कहूंगा वो भ्रम सरकार को तोड़ना चाहिए। और ऐसे अराजक लोग जो कभी जीवन में स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, उनको नहीं, वो कह रहे स्टूडेंट्स थे वो सारे। मैं कह तो रहा हूँ, जो जीवन में कभी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, वो जो स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को पकड़ पकड़ के, ढूंढ ढूंढ के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मैं एक सवाल करना चाहूंगी, जेनजी आज के टाइम पे किसके साथ है, बीजेपी या फिर सीजेपी? मतलब मुझे तो कोई आइडिया नहीं, मतलब जेनजी का तो नहीं पता मुझे, पर मैं तो किसी की तरफ नहीं हूँ। क्यों नहीं? मतलब ऐसी कि मैं अवेयर ही नहीं हूँ इस चीज के बारे में। तो मतलब मैं तो सो रहा था उस वक्त जब ये सब हो रहा था, मतलब मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था, और मतलब मैं उस वक्त लुक्स मैक्सिंग कर रहा था, स्लीप मैक्सिंग कर रहा था, तो मुझे इतना ध्यान नहीं गया इन चीजों में। मैं भी जेनजी हूँ, बट मुझे नहीं पता है जो आपने वर्ड बोला वो क्या है, पहले मैं वो जानना चाहूंगी क्या है ये लाइक लुक्स मैक्सिंग इज लाइक basically ascending yourself. Yes, मतलब be stay in shape, stay lean और खुद के लुक्स पे ध्यान दो, जॉ लाइन ग्रो करो अपनी, और मतलब बोन स्मैशिंग करो। क्या लगता है, जितने भी आपने सोशल मीडिया वीडियोस देखे उनके अकॉर्डिंग, क्या सीजेपी एक्चुअल में नीट स्टूडेंट्स के साथ थी या अपना प्रोपेगेंडा चला रही? मतलब ऐसा हो सकता है कि वो बेट कर रहे हो बच्चों को, मतलब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आजकल मतलब ऐसा होता रहता है दुनिया में, लोग पैसे कमाने के लिए काफी कुछ करते रहते हैं, तो क्या पता वो मनी मैक्स कर रहे हो अपना। तो ये जो जेनजी है, क्या ये इतना बेवकूफ है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके कंधे पे बंदूक रख के चला रही है और जेनजी को समझ नहीं आ रहा है? नहीं, एक्चुअली नहीं है, क्योंकि वो समझदार लोग हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो काफी समझदार हैं। ये वही समझदार बच्चे हैं जिनको अभिजीत दीपके ने आगे करके खुद ट्रक में चढ़ गया और बच्चों को लाठी चार्ज के अंदर झोंक दिया। ये भी हुआ था। ये जेनजी की समझदारी है। अच्छा सर, आप आर्मी को सपोर्ट करते हो? इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। आप इंडियन आर्मी को कभी गलत बोल सकते हो? नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं। तो वो जेंजी थे, वो इंडियन आर्मी को मार भी रहे थे, गालियां भी बक रहे थे, गंदी गंदी रील्स भी उन्होंने बनाई, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली वो उनकी गलती है, मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो नहीं बनाई, ना मैं गाली देता हूँ उनको। नहीं सर, हम सपोर्ट करते हैं, जिस तरह वो हमारी रक्षा कर रहे हैं तभी तो आज हम इधर बाइट दे रहे हैं। कह रहा हूँ ऑब्वियसली गलत बात है, उनको गाली नहीं देनी चाहिए। तो वो प्राइम मिनिस्टर को गाली देनी चाहिए। वीडियो देखी होंगी आपने, कैसी कैसी गालियां दी गई है प्राइम मिनिस्टर को। बट मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं कुछ किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ। आप नहीं बोलते, बट एज अ जेनजी गाली तो नहीं देनी चाहिए। देखो मतलब जो वो काम कर रहे हैं उस पे सही गलत तो सब बोलते हैं, बट देखिए गाली तो नहीं देनी चाहिए किसी को भी। राहुल भाई क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ ये देश का युवा है जिसे शायद कुछ लेना देना नहीं है, एक तरफ वो है जो दंगे भड़का रहे हैं, और एक तरफ वो जेनजी है जो अभी भी अपने धर्म को। देश का कोई भी युवा हो, उसे देश से लेना देना होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर जन्म लिए हैं, हमने यहीं पर ही खत्म भी हो जाना है, तो कम से कम अपने देश के साथ तो खड़े हो। अब मेरे भाई ने बोला कि भैया उन्होंने, मैं गाली नहीं देता हूँ, लेकिन अगर उन्होंने दी तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। सर, हमें अपने विचार रखने चाहिए। इस हिसाब से तो हम कहेंगे कि हमने तो वोट डाल दिया, अब नेता जो मर्जी करे, हम कुछ कह नहीं सकते। सड़कें टूट ही रहे तो टूट ही रहे, आतंकवादी आ रहे हैं बम फाड़ जाए, हम कुछ कह नहीं सकते। सर, हमें ही तो कहना पड़ेगा, अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आपको उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने गाली दी है, क्योंकि हमने नहीं दी। सर, आपका ओपिनियन ले रहे हैं। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो तो भैया से पूछते होगे ना, आलू कैसा दिया, टमाटर कैसा दिया, या उठा लेते हो? वो कहे जी 500 रुपए किलो दिया, कहते हो ओके डन 1 kg करिए, ले जा, लेते हो ना? या आंटी से पूछना जिन्होंने अभी आपको डंडे मारे थे ना। हाँ नहीं, उन्होंने तो मेरे को गाली दी, बहुत गाली भी दी मम्मी जी ने? हाँ, उन्होंने तो बहुत गाली तो उनसे पूछना कि मम्मी जी जब आप जाते हो आलू खरीदने तो कैसे भाव पूछते हो, नहीं पूछते, या उठा के ले आते हो? ऑनलाइन मंगा देता हूँ। ऑनलाइन भी तो रेट तो आता ही होगा, फ्री में बुआ का लड़का बैठा है, मतलब आपका कोई रिलेटिव थोड़ी है कि फ्री में दे रहा है। ऑनलाइन भी तो आप देते होंगे। सब्जी में तो चलो ठीक है, मगर ये नहीं कि शादी करने जाना कोई भी लंगड़ी लूली या अंधी ले आना। नहीं, देख के लाएंगे, बिगड़ देके थोड़ी ले आएंगे, हम भी भगा देंगे फिर हमें। एक काम करो, अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, सुनिए। आप जेनजी हैं, वहाँ पर एक जेनजी का टेन्योर पूछिए तो इनसे, जेनजी का क्या टेन्योर है, क्या है, ईयर कौन सा है जेनजी का?
कब से कब का बच्चे पैदा को जेंजी बोलते हैं? 2000 बोलो सुबह पनवेल निकलना है। 2017 शायद। अच्छा 2017। तो आप कब से जन्म, आपका जन्म कब हुआ? क्या? आप कब से आपका जन्म कब हुआ? 2005 2005। और 2017 वाले को जेंजी बोलते, तो आप जेंजी में कैसे आ गए? मतलब जो 2017 के बाद से जनरेशन है। अच्छा 17 के बाद वाला, तो आप 2018 में पैदा हुए? कंफ्यूज हो गया हूँ। 2017 वाला 9 साल का बच्चा नहीं है, बोल रहे हैं। मैं एक चीज जानना चाहूंगी, जब प्रोटेस्ट हो रहा था आप एक भी दिन प्रोटेस्ट में गए थे? नहीं, मैंने जाने की कोशिश की थी, पर मेरी मम्मी ने मुझे जाने नहीं दिया और लाठी चार्ज कर दिया। क्यों किया ये, मैं ये जानना चाहूंगी। क्योंकि मेरी मम्मी को लग रहा था वहाँ लड़ाई हो रही है और मेरे को डंडे पड़ जाएंगे, हाँ कहीं चोट ना आए, तो मेरी मम्मी को मेरी बहुत चिंता हो रही, तो उन्होंने मेरी लाठी चार्ज कर दी। अच्छा मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि वहाँ एक व्यक्ति था मोहम्मद जुनैद, वो खाना बना बना कर सबको खिला रहे हैं, अच्छा खाना, छोटा मोटा नहीं, अच्छा बढ़िया खाना, ठीक है। लेकिन जब उनपे कार्रवाई हुई, जब ये पूछा गया कि आपके पास इतना पैसा, इतना फंड कहाँ से आ रहा है कि आप मतलब 28 दिनों से सीजेपी को खाना खिलाए जा रहे हैं, तो उन्हें बुरा लग गया। ऐसे लोगों के लिए क्या करें? देखिए, ये ब्लैक पिल मेथड है जिस वजह से उन्होंने लुक्स मैक्सिंग मनी मैक्सिंग करी, छुप के, क्या पता, कुछ कह नहीं सकते, कोई छुप के करता है, कोई दिखा के करता है। तो मैं ये चीज आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन इन्होंने जो बोला उसे आप सरल भाषा में समझाइए। कैसे मोहम्मद जुनैद ने जनता को बेवकूफ बनाया? मोहम्मद जुनैद ने बेवकूफ बनाया, ठीक है। बिट का नाम क्या, बिट का पैसा कहाँ से आया जनता को नहीं मालूम, हाँ। ठीक है। बिट ने सही भी करा और गलत भी करा, पैसा कहाँ से आया? टेलीफोन की सही कैसे किया? मोबाइल फोन की दुकान में 12-20 हजार, 5,000 रुपए, 5 से 7,000, बड़ा कम है। 10,000 होगा, 20 बेसिक पे कितना, बेसिक 10-15,000 होगा, और कैसे 22 आपकी लाख दुकान पे कैसे 22 लाख मतलब? रोज खर्चता था। बेसिक 10-15,000 कमाता, पर वो इतना पैसा ब्लैक के ही लाया है ना, कहीं ना कहीं से लाया। 22 लाख कैसे, रोज का कहाँ खर्चा से था। आया? कौन, मतलब जब सरकार सवाल कर रही है तो बुरा क्यों लग रहा है? किसी ने सपोर्ट करा होगा ना, किसने करा? केजरीवाल ने करा, केजरीवाल- या अखो ने करा, या डिम्पी ने करा, या पिंकी ने करा, या पप्पू ने करा, किसने करा? बिना देखे आप किसी को नहीं बोल अरे सकते। भाई साहब कर रहे हैं। लेकिन देखिए, भाई एक साहब, कहावत अच्छा, है, आपके एक मिनट, अगर आप 22 लाख रुपए रोज खर्च कर सकते हो, आप, मैं चोर हूँ, आप 22 लाख रुपए रोज खर्च आप, मैं चोर हूँ, नहीं। मैं चोर हूँ, हाँ। मैं 5 जनों का अधिकार नहीं बताया जाएगा, एक जने का अधिकार बताया जाएगा, मैं चोर हूँ। मेरे को ये बताओ। मेरा पर एक क्या- सवाल है, सुनिए सरकार तो पूछेगी, सरकार पूछेगी नहीं, तो हक है, सरकार को पूछने का हक है। पूछेगी। तो ये इतना कहाँ से पैसा आया? कहाँ से आया? आप 5 जनों का नाम बता दो, Unaccounted money। केजरीवाल का, इधर का नाम नहीं बताओगे Unaccounted आप, money। एक Unaccounted नाम नहीं आया किसी का, खुलासा नहीं हुआ। अंकल, एक मिनट में सवाल करने दो। एक कहावत है कि पानी और खाने का कोई धर्म नहीं होता। नहीं, हकीकत बात। काम तो अच्छा ही कर रहा था, अच्छा कर फिर रहा था। क्यों बुरा लग रहा है? बुरा क्यों लगा ना, इतना पैसा कहाँ से आया? किसी की 15,000 सैलरी है, इतना पैसा कहाँ से आया? आपको कैसे पता 15,000 सैलरी है? जनता बता रही है, अकाउंटेंट बता रहे हैं, लोग बाग बता रहे हैं, कहाँ से सबसे आया? बड़ी बात है उसकी तनख्वाह नहीं थी, उसका मोबाइल की दुकान थी, ठीक है ना। और वो भी शादरा में। भाई सुन ले आजा बेटा, आजा। लाला, मोहम्मद चांद, हाँ जी। उसकी मोबाइल की दुकान थी और उसमें क्या 15,000 रुपए महीने की इनकम थी। अमाउंट उन्होंने बताया, मेरे को नहीं पता ये बात। इनको कैसे पता 15,000 रुपए थे? आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? लोग बाग बता रहे हैं ना, कि इंसान बता रहे हैं 15,000 रुपए मुझे तो सैलरी। आपके अलावा किसी ने नहीं बताया कि मोहम्मद जुनैद जो है सिर्फ 15,000 कमा रहा है। नहीं, मैंने नहीं बोला, आपने इधर आपने वाले ने बोला है 15,000 अपने मुंह से बोला है। नहीं, अनुमानित बोला है, अनुमानित बोला नहीं, अनुमानित नहीं बोला आपने। आप झूठ बोल रहे हो, आप गुमराह कर रहे हो। नहीं, गलत बात है ये। नहीं, गलत नहीं, आपके अलावा किसी ने नहीं नहीं बताया। बोला। मेरा सवाल बगल ये में है, गए। जब अच्छा काम कर रहा है तो फिर क्यों दिक्कत हो रही है? हो रहा है, खाना ही तो खिला रहा है। कौन खिला रहा है? खाना खिला रहा है। लेकिन ये फंड कहाँ से रहा है? ये दिक्कत है ना, ये खुलासा होना पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है? ये FCRA का डर था कहीं ना कहीं। जंतर मंतर में पब्लिक, ये डर तो वो जनता जानती है, किसका डर था? जनता कैसे जानती होगी? आप बताइए ना, आपको क्या लगता है? वो मेरे घर खानदान का थोड़ी है, मुझे पता होगी। घर खानदान का नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि उसके 15,000 रुपए उसकी कमाई थी। उसको ये पता है, घर खानदान का नहीं पता। ये नहीं पता पैसा कहाँ से आ रहा था, ये नहीं पता। अंकल, आपको क्या लगता है मोहम्मद जुनैद के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई से सब बौखलाए हुए हैं, मोहम्मद जुनैद भी बौखलाए हुए हैं, क्या ये FCRA का डर है? FCRA का क्योंकि सवाल यही है, इतना फंड कहाँ से आया? देखो, FCRA का जो डर है, FCRA जो है ना, FCRA जो फॉरेन करेंसी रेगुलेटरी एक्ट, ये जो है ना, ये बैन होने, यहाँ से अब ना पूरी छानबीन होगी, पैसा कहाँ से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है, ये सारा पूरा का पूरा ब्यौरा लिया जाएगा। इसी वजह से है ना, सोनम वांगचुक जो है ना, वो अनशन पे बैठा था, क्योंकि सोनम वांगचुक की जो
जो एनजीओ है सैक्लोम, वो बैन हो गई है बिल्कुल। वो उसको तो FCRA लाइसेंस रद्द है। उसका FCRA लाइसेंस रद्द है और उसके जो 9 अकाउंट है वो सीज हो गए, फ्रीज हो गए, और उसमें वो जो पैसा था वो शाइफोन कर रहा था पर्सनल अकाउंट में। तो ये सारा उसी का ही चक्कर है। और मोहम्मद जुनैद को जो पैसा देखो 22 लाख रुपए रोज के खर्च करना कोई वो नहीं है। 22 लाख ये अनअकाउंटेड मनी। और तो अगर हमारी दिल्ली पुलिस या गवर्नमेंट पूछ रही है तो यही तो पूछे पैसा कहाँ से आया, अनअकाउंटेड है, बैंक से निकाला, बता कहाँ से है, बस यही तो पूछ रहे हैं। उसकी चेन क्या है, चेन। तो ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम है, इसीलिए वो रो रहा है वो